मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, आज हम प्रोटीन पर बात करेंगे। प्रोटीन यानी जीवन। मित्रों, प्रोटीन ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम बात करें तो हमारे जीवन की शुरुआत ही अमीनो एसिड्स हुई, ऐसा आप लोग जानते होंगे। छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जीवन की शुरुआत अमीनो एसिड्स हुई। अमीनो एसिड ही वो मूल तत्व हैं जिनसे जीवन शुरू होता है। अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन की रचना करते हैं और प्रोटीन से सेल बनती हैं। सेल से टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से ऑर्गेन बनते हैं। ऑर्गेन से सिस्टम बनता है। सिस्टम से बॉडी बनती है। तो आपने देखा कि प्रोटीन यानी अमीनो एसिड ही हमारे पूरे शरीर के केंद्र में है। तो आज हम उस मूल तत्व की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। प्रोटीन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए अगर प्रोटीन शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, संस्कृत भाषा का नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोटीन शब्द की मीनिंग पर जाएं, हिंदी में क्या मतलब होगा, तो उसका अर्थ है प्रोटीन का मतलब प्रथम। यानी जीवन सवारी ही लेता है अमीनो एसिड पर यानी प्रोटीन पर। प्रोटीन के पिता का नाम कह सकते हैं, ये अमीनो एसिड है। वैज्ञानिकों ने कुल 20 तरह के अमीनो एसिड की खोज की है, जिसमें 9 इसेंशियल होते हैं, 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर 9 आप भोजन से लेते हैं तो 11 शरीर स्वयं बना लेता है, लेकिन शर्त है कि वो 9 आपको मिलते रहने चाहिए हमारे सोर्स से, जो हम भोजन लेते हैं उससे। अगर आप उसको बैलेंस तरीके से नहीं लेंगे तो 11 नॉन एसेंशियल वो नहीं बनेंगे, और ये 9 और 11 मिलकर के 20 अमीनो एसिड लाखों तरह के प्रोटीन की रचना करते हैं। लाखों तरह के। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे POST, ये क्या है? पोस्ट। इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं। स्टॉप लिख सकते हैं, टॉप लिख सकते हैं। आप अगर अंग्रेजी भाषा के 26 26 अल्फाबेट, तो उसमें AEIOU, ये एक तरह से इतने इसेंशियल है कि बिना इनके शब्दों की रचना नहीं हो पाती। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से AEIOU हटा दें तो आप कल्पना करें कि उस डिक्शनरी में सार्थक कितने शब्द बनेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा माई, बाई, स्काई, जिसमें AEIOU नहीं होता, यही सब बन सकते हैं। यानी अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, आपके शरीर में एक्यूट तरीके से प्रोटीन कम हो जाएगा, तो हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या क्या करता है, अगर आप इसको समझ लें तो आपको प्रोटीन के बारे में इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तरह से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर का साम्राज्य है, उसका राजा प्रोटीन है। उसकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी शरीर में नहीं हिलता। कुछ भी असंभव है बिना प्रोटीन के। कुछ भी असंभव, यानी बिना प्रोटीन। इसीलिए
इसेंशियल शब्द आता है, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड। और अगर हम एक नजर डालें कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या क्या कर रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि कितना इसेंशियल है। पहली बात तो हम रचना ही मैंने बताया कि हमारे शरीर की प्रोटीन से हुई है बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे घर है, घर ईंटों से बनता है, माना कि उसके बाद और चीजें लगती हैं, लेकिन शुरुआती ईंट बिना ईंट के बन नहीं पाएगा। उसके अंदर सीमेंट भी लगेगा, कंक्रीट भी लगेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वायर भी बिछाए जाएंगे, आयरन भी लगेगा सब, लेकिन वो ईंट बहुत महत्वपूर्ण है। ईंट वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक यानी हमारा स्किन है, हमारा हेयर है, नेल है, बोन्स हैं, सब ये प्रोटीन से ही निर्मित है मित्रों, प्रोटीन से। और इसमें जो कुछ भी आप शरीर के अंदर लेते हैं प्रोटीन के रूप में, वो हमारे शरीर के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म की भूमिका भी निभाता है। जो भी रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, टूट फूट होता है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में एनर्जी के लिए भी काम आता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है मेटाबोलाइज होकर एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, उसी तरह से ये हमारा प्रोटीन भी एनर्जी देता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में फैट का नंबर आता है, फैट बर्न होता है। और जब फैट भी कम जल जाता है, तो लास्ट में प्रोटीन बर्न होता है। क्योंकि प्रोटीन को अंत में इसलिए लाया गया बर्न होने में, क्योंकि अगर वही बर्न हो जाए तो अन्य बड़े इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाएंगे, बहुत लास्ट में ही वो बर्न होता है। लेकिन यदि आपके शरीर में अन्य चीजों की कमी नहीं है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो फिर शरीर प्रोटीन को जला के भी आपको ऊर्जा दे सकती है। इसके अलावा हमारा रिकवरी मैकेनिज्म, हीलिंग प्रोसेस, साथ में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में कैरी करता है, ये ब्लड, उसमें आयरन की भूमिका के बारे में आप जानते हैं, लेकिन बिना प्रोटीन के वो आयरन भी काम नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन कहा गया, हीम तो आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। बिना प्रोटीन के आपके शरीर में ऑक्सीजन भी आपके हर कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, बिना ऑक्सीजन के वहां वहां की भट्ठी नहीं चल पाएगी, फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी, फिर आप कैसे चल पाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट, छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसकी उसमें भी ग्रोथ और होती है, तो बिना प्रोटीन के नहीं हो सकती। कोई भी डेवलपमेंट बॉडी में बिना प्रोटीन के संभव नहीं है। जितने भी एंजाइम बनते बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारे कोशिका में एंजाइम बन रहे हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम है, चाहे हमारे पाचक रस के रूप में एंजाइम है, सारे के सारे के पीछे प्रोटीन जिम्मेदार है। इसके अलावा पूरा हमारा हार्मोनल सिस्टम, जितने भी हार्मोन है, चाहे वो इंसुलिन हो, थायराइड हो, कोई भी कोई भी हार्मोन के साथ में बिना प्रोटीन, चाहे वो भूख का हार्मोन ग्रेलिन हो, तृप्ति का हार्मोन लेप्टिन हो, चाहे कोई भी, यहाँ तक कि नींद का हार्मोन मेलाटोनिन हो, जागरण का कार्टिसोल हो, यहाँ तक कि जो हमारा मूड का हार्मोन सेरोटोनिन है, जो भी है DOS, पूरा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब की कल्पना बिना प्रोटीन के नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। पूरा हमारा मसल मास, जो कहते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी में मसल कम हो जाए तो जीवन कम हो जाता है, पूरा मसल मास प्रोटीन से बनता है। आपको सार्कोपिनिया बीमारी से बचाता है। सार्कोपिनिया वो बीमारी होती है जिसमें मसल जो है बहुत तेजी से डिप्लीट होता है, क्षरण होने लगता है, आप अशक्त हो जाते हैं। 35 साल के बाद हर साल 1% कम हो जाता है, नेचुरल है। लेकिन अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उसका क्षरण बढ़ जाएगा, या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो भी क्षरण हो जाएगा। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा मित्रों,
आपके शरीर में जो सूजन होती है उसको रेगुलेट करने के जो मैकेनिज्म उस बॉडी के अंदर चलते हैं, उसमें भी प्रोटीन की भूमिका है। और पूरा का पूरा फ्लूइड बैलेंस, जितना भी आपके शरीर के अंदर फ्लूइड बैलेंस है, हाइड्रेशन है, अगर अगर प्रोटीन की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन बॉडी जा सकती है। क्योंकि फ्लूइड अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो कोई भी मैकेनिज्म बॉडी में काम नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरह से बॉडी के अंदर काउंटलेस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भूमिका निभाता है मित्रों। यहाँ तक कि जितने न्यूरो बनते हैं, सिग्नलिंग, ये ये जो हमारा सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे बॉडी का है, प्रोटीन कम हो जाएगा, एक चींटी भी काटेगी तो आपको पता नहीं लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, सेंसलेस हो जाएंगे। बॉडी के अंदर जो भी इंडोरेंस पावर डेवलप होती है वो बिना प्रोटीन के संभव नहीं है। तो आपको ये पता लग रहा होगा मित्रों कि बिना प्रोटीन के तो ये कुछ भी संभव नहीं है। मैंने बोला ना कि बिना प्रोटीन के शरीर के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता। और लेकिन विडंबना क्या है मित्रों, प्रोटीन के प्रति भयानक भयानक, मतलब इन लोगों को अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे अध्ययन बताते हैं कि देश में 80% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में प्रोटीन की एक्यूट कमी है, डिफिशियंसी है। अब आप इसको ऐसा समीकरण बनाइए, जब 80% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उनके शरीर में ग्रोथ कैसे हो रहा होगा, डेवलपमेंट कैसे हो रहा होगा, हार्मोनल सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी के लिए भी बिना प्रोटीन के हमारे हमारे शरीर में इम्यूनिटी के सेल नहीं बनते, असंभव है। नहीं तो इम्यूनिटी ब्रोकन हो जाएगी। तो बिना प्रोटीन के उनके शरीर में इम्यूनिटी कैसे काम कर रही होगी, बिना उन प्रोटीन के एंजाइम कैसे काम कर रहे होंगे, उनका पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे चल रहा होगा, बिना प्रोटीन को ना उनका ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन होगा। अगर आप ऐसा दोनों को कोरिलेट कर लें तो बहुत सारी बीमारियां जो जो पहले पहले कमी जो, अगर शरीर में कोई कमी है तो पहले वो डिफिशियंसी डिजार्डर में कन्वर्ट होती, फिर डिजार्डर जो है डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप डिजीज के चक्कर में बहुत सारे ड्रग लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये जो डी है, यानी डिफिशियंसी यानी कमी, उसके बाद डिजॉर्डर, फिर डिजीज, फिर डॉक्टर, फिर ड्रग। और अगर आप इसको नहीं संभाल पाए, बहुत प्रोटीन की एक्यूट कमी रहेगी, तो लास्ट वाला डी आप समझ रहे हैं कि शरीर भी छूट जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की कमी से जीवन नहीं बच पाते। अब प्रोटीन को लेकर मित्रों बहुत सारे तमाम मिथ हैं, तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, एक 80% लोग तो डिफिशियंट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव वाले डिफिशियंट है, शहर वालों को सब पता है। उसमें 80% लोगों में 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो प्रोटीन उनके शरीर में कम है। उसमें हर तरह के लोग हैं, सुशिक्षित भी शामिल है, मतलब ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े मतलब जितने भी शहर के लोग हैं, शहर के लोग भी उसी अनुपात में इसके प्रति नहीं जानकार हैं, अवेयर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के प्रति चाहे गांव है, चाहे शहर, चाहे सुशिक्षित, चाहे अशिक्षित, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बस अंधाधुंध लोग कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। अच्छा, जानकारी ये तो नहीं है कि प्रोटीन कमी है, 80% डेफिशिएंट है, 90% को पता नहीं है। उस 90% में काफी बड़ा पोर्शन, मैक्सिमम बहुत बड़ा पोर्शन शहर का भी, जहाँ के शहर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बसते हैं। और इसके, ये तो डिफिशियंसी हो गई, लेकिन साथ में एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, बहुत सारे मिथ भी फैल गए हैं प्रोटीन को लेके, अजीब अजीब से मिथ हैं। अगर आप उन मिथ पे जाएंगे तो मैं सुनाऊं तो आपको लगे हाँ ये बात तो सही, लोग कहते तो हैं। नंबर 1 मिथ क्या है
प्रोटीन तो बॉडी बिल्डर्स के लिए चाहिए, एथलीट के लिए चाहिए। हम कौन बॉडी बिल्डर वाले हैं कि हमको प्रोटीन चाहिए? एक तो ये मिथ फैला हुआ। आप सोचिए, इसका मतलब है कि जितने मैंने बताया कि प्रोटीन में ये काम करता है सारे, बिना प्रोटीन के उनके शरीर में, एथलीट या बॉडी बिल्डर ही प्रोटीन लेंगे तो और लोग शरीर में उनका इम्यूनिटी वाला काम कैसे होता होगा, हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता होगा, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता होगा, पाचन वाला काम कैसे करता होगा, ये सब हैप्पी हार्मोन्स कैसे बनते होंगे, ऑक्सीजन कैसे कैरी होता होगा, बोन्स कैसे बनते होंगे, स्किन कैसे बनते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन सबके लिए जरूरी है, केवल बॉडी बिल्डर और एथलेटिक्स के लिए नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आपको प्रतिदिन, अगर सामान्य लोगों को जितना बॉडी का वेट है, प्रति जो है उसका 1 केजी के पीछे 1 ग्राम एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, जिसमें वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हो। और अगर बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है तो जितना उनके ऊंचाई के हिसाब से आइडियल वेट है उसके हिसाब से पर केजी 1 ग्राम। ये एक मोटा मोटा है, ऐसे एक्चुअल में देखेंगे तो जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनको और ज्यादा चाहिए, जो महिलाएं बच्चे को उम्मीद कर रही हैं उनको और ज्यादा चाहिए। और जो लोग जब एज बढ़ती चली जाती तो बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, मसल कम हो जाता है। मतलब जो लोग उम्र दराज हो रहे हैं उनको और प्रोटीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डिप्लीशन मसल का हो जाता है। इसलिए अगर प्रोटीन की कमी है तो वो स्पीड और बढ़ जाती। तो ये मिथक अपने दिमाग से हटा दीजिए कि प्रोटीन केवल बॉडी, हाँ बॉडी बिल्डर को अगर वो बहुत मसल बना रहे हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये सत्य है। एथलेटिक्स को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को 1 ग्राम चाहिए प्रति किलोग्राम वजन से, तो एक एथलीट को हो सकता है 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक चाहिए पर केजी। ऐसा समझ सकते हैं। बहुत ही अलग लेवल पर विचार करने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में मिथ बैठा है तो आज से हटा दीजिए कि बॉडी बिल्डर ही नहीं, जो भी जीवन चल रहा है बिना प्रोटीन के जीवन संभव ही नहीं है मित्रों। अगला मिथक क्या है कि शाकाहारियों को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है। दिमाग में हो गया कि भाई प्रोटीन अगर पूरा करना है तो नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, एनिमल सोर्स ही संभव है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेचर ने बहुत सारी चीजें दी खाने के लिए। अगर केवल एक ही दाल खाएंगे, असल में अगर शाकाहारी आप हैं, जितने भी लेग्यूम्स हैं, जितने भी दाल वाले भोज्य पदार्थ हैं, उसमें चाहे वो चना हो, मसूर हो, डिफरेंट तरह की पल्सेज हैं, सब में प्रोटीन होता है। बस किसी में 3 अमीनो एसिड है इसेंशियल वाला, किसी में 4, किसी में 2 है, किसी में और थोड़ा कम ज्यादा है। कई दालें मिलाकर खाएंगे तो वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड पूरा हो जाता है। अगर इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में है कि मिक्स दालें खाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये कहना कि शाकाहारियों को नहीं मिल पाता, तो एक और मिथ पे आइए। आजकल चला हुआ है कि भैया यूरिक एसिड की समस्या, प्रोटीन ज्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आजकल जिसको देखो उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको यूरिक एसिड, आपको प्रोटीन लेना बंद कर देना है। तो इस पर बड़ा गंभीर विवेचन, ये भी बहुत बड़ा, ये भी मिथ है। आप कहते हैं, कहेंगे मिथ है। डॉक्टर साहब लोग तो बोलते हैं कि आपको यूरिक एसिड है तो आपको प्रोटीन लेना बंद कर देना चाहिए। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, यूरिक एसिड वाला क्या मसला है मित्रों। यूरिक एसिड ये प्रोटीन उसके पीछे नहीं है, उसके पीछे प्यूरिन है, PURINE, प्यूरिन। जितने भी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं, हर एक में प्रोटीन के साथ, प्रोटीन तो रहता ही है, प्यूरिन भी होता है।
प्यूरिन बॉडी के अंदर जाता है, जब वो टूटता है प्यूरिन तो यूरिक एसिड बनता है। सवाल इस बात का है, धरती पर जहां पर भी प्रोटीन किसी खाद्य पदार्थ में है तो वहां प्यूरिन रहता ही रहता, हाँ किसी में कम किसी में ज्यादा। तो अगर आप प्रोटीन के अंदर तो प्यूरिन रहेगा ही रहेगा, अगर आप टोटल प्रोटीन बंद कर देंगे तो फिर आप जितने इसेंशियल हमने काम बताया वो काम कैसे होगा, वो कैसे काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कई डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि लोग इतना बेहोशी में जीते हैं कि अगर इतना उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थोड़े समय के लिए अगर रोक नहीं दिया जाएगा, उनको इतना डराया नहीं जाएगा तो वो फिर खाते ही रहेंगे। ये एक जनरल सजेशन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उनका कहने का मतलब है बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कम होता है प्यूरिन। और तो और ये जो प्यूरिन की समस्या है, यूरिक एसिड समस्या है, उसके पीछे हमारा सबसे ज्यादा प्यूरिन किसमें बन रहा है। दो दो तरह से आता है प्यूरिन, एक तो हमारी सेल टूटती है तब प्यूरिन बनता है, दूसरा हमारे भोजन से प्यूरिन बनता है। सेल टूटेगी वो तो बनेगा बनेगा, अगर पानी कम पिएंगे आप, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे आप, सीडेंटरी लाइफ जिएंगे, तो बॉडी से बाहर ही नहीं जा पाता तो वो इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर प्यूरिन बहुत बनता है जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, नॉनवेज यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बनता है, नॉनवेज में बहुत ज्यादा होता है, रेड मीट वगैरह में, फिश वगैरह में। अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने वालों को, नशा करने वालों का, आलस से पूर्ण जीवन जीने वालों का, सही से नींद न लेने वालों का, सीडेंटरी लाइफ जीने वालों का, ये सब जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें आप देखिए सीडेंटरी लाइफ यानी आराम तलब जीवन हो गया है, सुविधा संपन्न जीवन हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करते, लोग बैठे रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ डेड फूड ले रहे हैं, इनसे बन रहा है। अगर आप नेचुरल होलसम कम से कम बदलाव किया हुआ घर का कुक्ड खाना खाएंगे तो उसमें बहुत कम हो जाता है, जितना बनता भी प्यूरिन है वो बाहर छन के चला जाता है, वो आपको नुकसान नहीं करता। जैसे मसूर की दाल में बहुत जो प्रोटीन भी होता है लेकिन प्यूरिन बहुत कम होता है, चने में प्रोटीन भी होता है प्यूरिन कम होता है। और तो और न्यूट्रीलाइट का आल प्लांट प्रोटीन, उसमें से कम कर दिया गया, जितना संभव उतना कम कर दिया गया है। तो अगर आल प्लांट प्रोटीन लेते उसमें प्यूरिन बहुत कम है, और जितना भी है वो बहुत आसानी से, अगर आप एक्टिव लाइफ जीते तो बहुत आसानी से बाहर चला जाता है। और तो जान लीजिए हर कोशिका, जो कोशिकाएं टूटती हैं उसमें प्यूरिन बनता है, अब प्यूरिन ब्रेक होकर के यूरिक एसिड बनता है। आप लेना तो बंद कर दिए बाहर से, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, लेकिन आप एक्टिव नहीं है तब भी तो प्यूरिन बाहर नहीं जा रहा। प्रोटीन तो खाना बंद कर दिए आप, लेकिन जो आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं, जो आलस से कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा। और तो और ये जो हमारे, अगर आपको अच्छा दूध मिल रहा है, दूध के जो, मतलब ध्यान दीजिएगा आजकल दूध को लेकर के बहुत समस्या है, क्योंकि दूध बहुत सारा उसमें मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अगर आपको बढ़िया दूध मिल रहा है तो उसमें आप छाछ है, मट्ठा है, दही है, इसमें भी प्यूरिन कम होता है अच्छे दूध में। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आप एक्टिव लाइफ जीते हैं, तो वो दूध से जो प्यूरिन आता है वो भी ब्रेक हो करके वो बाहर चला जाएगा, उसमें वही प्यूरिन ब्रेक होता है तो यूरिक एसिड बनाता है। तो ये जनरल आइडिया है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आप प्रोटीन मत लीजिए, कारण कि हर प्रोटीन में प्यूरिन होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। गेहूं में भी तो प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, क्या बंद करेंगे, बहुत सारी चीजों में। इसका मतलब है एक्टिव लाइफ शुरू कीजिए और कम से कम शाकाहारी जितने भी भोजन है उसमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। और अगर आप एक्टिव लाइफ जीते हैं और आप भोजन करते हैं तो बहुत कम हो जाता है, और आल प्लांट प्रोटीन में तो बहुत कम होता है। बिना प्यूरिन के प्रोटीन संभव नहीं है। ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन जो है केवल नॉन वेज में ही मिलता है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, यह बात जरूर है कि 9 इसेंशियल अमीनो एसिड किसी भी वेज में
पूरा एक जगह नहीं मिल पाता। इसीलिए आपको मल्टी, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन भी बना है। देखिए उसमें गेहूं है, मटर, सोयाबीन के आइसोलेटेड, उसमें से बहुत फालतू चीज हटा दी गई है। आइसोलेटेड तरीके से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड उससे तीन से, यानी मटर से और गेहूं से, सोया से निकाल करके आपको आइसोलेटेड दिया जा रहा है, यानी उसमें से व्यर्थ चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं, सब हटा दिया गया है। नॉनवेज खाते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी चीज खाना पड़ता है आपको, जो शरीर को छानना पड़ता है, उस पर किडनी पर लोड पड़ता है, बहुत पाचन संस्थान परेशान होता है, विजाती तत्व तो शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं, अगर आप एक्टिव लाइफ नहीं जीते तब और ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग भरा हुआ है कि प्रोटीन से किडनी पर बुरा असर पड़ता है। हाँ, अगर आप आप आलस्य वाला जीवन जीते रहे, गलत खान पान खाते रहे, गलत टाइम पे सोते रहे, गलत टाइम पे जगते रहे, तो शरीर का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई भी समस्या आएगी। लेकिन आप, तब तो डॉक्टर साहब इतना दिक्कत आ जाएगी भाई, आपकी किडनी ही कंप्रोमाइज्ड है तो कुछ भी आपको दिक्कत करेगा। लेकिन बिना प्रोटीन के तो किडनी भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, जो भी मैकेनिज्म उसका है। इसलिए ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप सिक हो, क्रिटिकली सिक हो, डिजीज हो जाए, ऐसा सिचुएशन आए। इसके लिए संतुलित जीवन जिएंगे, यह बात बिना प्रोटीन के काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आ, लोगों के दिमाग भर गया बच्चों को और बूढ़ों को क्या प्रोटीन की जरूरत है। अरे बच्चों बूढ़ों को तो और ज्यादा चाहिए, बच्चों को तो और ज्यादा चाहिए, सामान्य रूप से जितना चाहिए उनकी ग्रोथ है, ग्रोथ में तो 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए, बच्चों को तो और ज्यादा चाहिए होता है। और कई लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि प्रोटीन लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। आप जरा सोचिए, ये पूरी तरह से इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि उल्टा इसका इसका सत्य एकदम उलट है। प्रोटीन हमारे वजन को मैनेज करने में की रोल अदा करता है। प्रोटीन आपके मसल बनाने में, वजन मैनेज करने में। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन डिफिशियंट है तो वो अपने वो वेट को नहीं मैनेज कर पाएगा, वजन बढ़ता ही जाएगा। हमारा ये प्रोटीन मेटाबॉलिक, हमारा जो सिस्टम है उसे बूस्ट कर देता है, उसकी प्रक्रियाओं को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को। अगर आप सवेरे सवेरे, कई लोगों के दिमाग तो हो गया सवेरे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, सवेरे ही प्रोटीन लेना चाहिए, सुबह फाइबर युक्त प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। अगर आप सुबह प्रोटीन लेते हैं, एक होता है थर्मिक इफेक्ट होता भोजन में, यानी भोजन जब शरीर में जाता है उसको पचाने में शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कैलोरी खर्च करनी पड़ती है मित्रों। तो प्रोटीन में खास बात है, अगर आप फैट लेते हैं बहुत ज्यादा, तो फैट बहुत कम ऊर्जा, फैट को पचाने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती, बहुत ही कम, बहुत कम ऊर्जा में वो शरीर के अंदर मिल। और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में 5 से 10% कैलोरी बर्न होती, यानी जो आप लेते हैं, जैसे 100 कैलोरी का आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसको मेटाबोलाइज करने में उसमें से 5 से 10% कैलोरी बर्न हो जाती। यानी जितना आप मतलब आपने लिया, प्लस माइनस करने में आपको इसका इंड रिजल्टेंट जो है कम ही आता है। लेकिन प्रोटीन को पचाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, लगभग 20 से 30%। यानी अगर 100 कैलोरी का प्रोटीन खाए तो प्रोटीन को पचाने में ही आपको 20 से 30% ऊर्जा और खर्च हो जाती है। यानी कि 100 कैलोरी का आप प्रोटीन लिए तो इंड में बचती कितनी बॉडी के अंदर, 70 से लेकर के 80%। यानी प्रोटीन आपको आपके वेट मैनेज करने में सबसे अहम भूमिका है। और साथ में प्रोटीन अगर आपके शरीर में है, व्यर्थ की भूख नहीं लगती, आपको व्यर्थ की भूख नहीं लगेगी। सटाइटी यानी लेप्टिन हार्मोन को बूस्ट कर देता है, यानी पेट भरा भरा से रहेगा। और आपकी भूख में जो बीमारी है कि ग्रेलिन, ऐसी बीमारी हो जाती है, भूखे लगी हुई तृप्त नहीं होते, तो अब भूख, व्यर्थ की भूख नहीं लगने देता। यानी प्रोटीन हमारे वेट मैनेज करने में भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है मित्रों, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट ये हमारा प्रोटीन। तो ये मित्रों प्रोटीन की बात रही। और अगर आप देखें तो डिफिशियंसी है तो कैसे पूरा होगा। डिफिशियंसी है
तो आपको हमने बताया है इसके पहले कुछ सत्रों में कि आपको बाहर से संपूरक आहार लेना पड़ेगा। 80% लोग डिफिशियंट हैं शरीर में। किस तरह से पूरा होगा? अगर आप संपूरक आहार लेंगे तो कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक हैं, ऐसा संपूरक आहार जिसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए। अगर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, अच्छा प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा पचाना इंपॉर्टेंट है। आप खाए लेकिन पच नहीं पाया, बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाया, अपना काम नहीं कर पाया, तो मतलब क्या रहा? केवल टेस्ट के लिए नहीं प्रोटीन खाना है। लोग यहाँ पर अपना पनीर खूब खाते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते पच भी रहा है कि नहीं पच रहा, वो प्रोटीन कौन, वो पनीर का सोर्स क्या है, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है, कहाँ से मिलता है वो, ये तो इसका तो ध्यान नहीं देते। तो यानी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए और वो 98% एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, जितना मैक्सिमम पच जाए। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फार्मूला दिया यह पता करने का कि अगर मार्केट से कोई भी आप प्रोटीन का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो चेक कीजिए क्या उसके डिब्बे पर उसका लेवल लिखा है कि PDCAAS1, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1। इसका मतलब है कि क्या वह उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है, 9 के 9, क्या वह मैक्सिमम एब्जॉर्ब बॉडी कर लेगी, उसका स्कोर क्या है अमीनो एसिड का, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। ये दोनों मानक अगर है किसी में, पीडी कास 1 है, तब वो प्रोटीन लीजिए। एक शॉप में गया, बहुत सारा वहां पे तमाम ब्रांड रखी हुई थी, प्रोटीन फलाना ढेकाना तमाम लिखा था उसमें, आप जानते तमाम ब्रांड के नाम। लेकिन जब मैंने निकाला उसको एक एक चेक किया तो किसी पे ये लिखा ही नहीं था पीडी कास, उसकी मुहर ही नहीं लगी थी, कुछ नहीं लिखा था। मैंने कहा भाई ये तो किसी काम का नहीं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो सब बिकता है। हमने कहा इसमें तो मानक ही नहीं, इसमें पता चला कि आल प्लांट प्रोटीन न्यूट्रलाइट का मैंने जब देखा, उसमें लिखा था साफ साफ कि 10 ग्राम में, प्रत्येक 10 ग्राम में 80% उसके अंदर प्रोटीन है, 98% एब्जॉर्ब हो जाएगा, 9 के 9 अमीनो एसिड है और उसका सोर्स प्लांट है। व्यर्थ की शरीर में कोई चीज नहीं जाने देगा। अगर आप जो भोजन से आपको प्राप्त हो रहा है, एक्टिव लाइफ जी रहे हैं आप, अगर आप एक स्कूप 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम अगर आप ले लेते हैं, इसको पानी में शेक करके या अच्छा दूध उसमें डाल करके, तो आपको आपकी ये प्रोटीन की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो मित्रों मैं बात कर रहा था कि आपको बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। आपके शरीर का कुछ भी इसेंशियल, कुछ भी ना, चाहे इसेंशियल हो चाहे नॉन इसेंशियल, बिना प्रोटीन को होता नहीं। मतलब ये प्रोटीन हमारे शरीर का, हमारे शरीर रूपी विशाल साम्राज्य का राजा है। उसकी अरबों ट्रिलियन जो सेल हैं, उसकी नागरिक समझ लीजिए जनसंख्या है। उस साम्राज्य की दीवारें मसल हैं, स्किन है, जो फसल उसमें उग रही वो ब्लड है, सैनिक उसके जो डिफेंस सिस्टम है वो इम्यूनिटी है, जो बैक्टीरिया वायरस से रक्षा कर रहे हैं। ये राजा के मंत्री ये हार्मोन हैं, संदेश वाहक न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। राजमहल वो वाइटल ऑर्गन है, हार्ट किडनी लीवर, बिना प्रोटीन के ये सब नहीं चल पाएगा। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बोन्स स्किन नेल किसी भी चीज में, बिना राजा की मर्जी के नहीं हो रहा है। एंजाइम कामगार हैं, बिना राजा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता उनके साम्राज्य में। और यहाँ तक कि प्रोटीन एक ऐसा अजूबा पदार्थ है, वो शरीर के अंदर मल्टी भूमिका में है। वो प्रोटीन डॉक्टर की भूमिका निभा देता है, प्रोटीन इंजीनियर की भूमिका में निभा देता है, प्रोटीन पत्रकार की भूमिका निभा देता है, बहुत सारी भूमिका अकेले निभा देता है। ये मैं सिंबॉलिक रूप से बताया ऐसे लोगों के लिए जो साइंस को सुनते सुनते उनको नींद आ जाती, बोझिल लगता है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका है समझने का कि एक हमारा शरीर साम्राज्य है, इसमें जो कुछ हो रहा है, सड़कें बिछी हुई जो सड़कें हैं वो क्या है, जो हमारे ब्लड भाग रहा है, वो सड़कें हैं प्रोटीन से ही बन रही है, पूरा सारा सिस्टम सारा ऑर्गेन। तो मित्रों फाइनली हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जीवन की शुरुआत अमीनो एसिड्स हुई और अमीनो एसिड प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से हमारी सेल बनी है, सेल से हमारा टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी हमारा सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। बिना प्रोटीन की जीवन संभव नहीं है। और आप अगर आप डिफिशियंट हैं, इसको सप्लीमेंट कीजिए। न्यूट्रलाइट को मैं पिछले करीब 20-22 साल से यूज कर रहा हूँ, हमारे घर में न डॉक्टर का चर्चा है, न पर्चा है, न खर्चा है।
अगर आप एक्टिव लाइफ जीते हैं, आप अपना सामान्य घर का भोजन खाते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं उसके क्वालिटी के बारे में, और आप थोड़ा सप्लीमेंट कर लेते हैं, तो 100% आपका शरीर का पूरा मैकेनिज्म, आपका पूरे शरीर का साम्राज्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। आज से कुछ आप इस पर विचार करेंगे।